हरिओम। मेरा नाम श्वेता है और इस 50 डेज योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में मैं आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप रोज इस प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के साथ जुड़ रहे हैं, अपना मेरे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से रोज जुड़ते रहिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते रहिए। इससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है और जिस तरह से आपको फायदा हो रहा है योगाभ्यास करके, मुझे विश्वास है 50 दिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद भी आप अपना योगाभ्यास जो है वो कंटिन्यू करोगे और करते रहोगे, क्योंकि इसके फायदे अभी आप महसूस कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था, इस योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग को हमने ट्रांसफॉर्मेटिव वेकेशन का नाम दिया है। वेकेशन में सिर्फ मज़ा, मस्ती, खाना पीना ये हम नहीं करते हैं, साथ ही साथ हमें अपने अगर फिटनेस का ध्यान रखें तो हम वो वेकेशन और अच्छी तरह से और अच्छे मन से और अच्छे शरीर से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। तो कृपया इस ट्रांसफॉर्मेटिव वेकेशन को आप भी एक्सपीरियंस कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। उनको भी इसमें जुड़ने के लिए आप आह्वान कीजिए और उनके साथ यह लिंक शेयर करते रहिए। हमने एवरी संडे, हर रविवार किड्स के लिए भी योगा सेशन रखा हुआ है और पावर योगा का सेशन भी रविवार को होता है। तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑफर कर रहे हैं सबके लिए। वो ओपन है सेशंस, तो उसमें भी आप सब लोग शामिल होते रहिए और उसका फायदा उठाते रहिए। आज भी मैं सेशन के बाद आपको एक योगा टिप शेयर करने वाली हूँ। तो कृपया शांति पाठ के बाद सेशन आपको लीव नहीं करना है, योगा टिप सुन के ही आपको जाना है। और पिछले सेशन में जो योगा टिप मैंने आपको शेयर की थी, वो अगर आपको याद है, आपने वो अपने लाइफ में अप्लाई की है, आपने उसका उपयोग किया है, तो आपका क्या अनुभव रहा, कैसे आपने उसको एक्सपीरियंस किया, वो भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। आप जो डेली लाइक्स देते हो, कमेंट्स देते हो, वो पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और किस किस तरह से आपको कौन से एरिया में आपके लाइफ के लिए योगा टिप्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए। उस हिसाब से मैं अगली योगा टिप आपको शेयर करूंगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, रोज की तरह ओंकार ध्यान और प्रार्थना के साथ। इसलिए हमें किसी भी एक ध्यानात्मक आसन स्थिति लेनी है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या फिर सुखासन। पर ध्यान रहे आपके रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपकी गर्दन सीधी हो और आंखें बंद हो। ओंकार ध्यान और प्रार्थना के दौरान आप आंखें बंद रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर इस तरह से आप घुटनों पर रख दीजिए और लंबी सांस लेकर हम ओंकार ध्यान की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मैं बोलूंगी, आपको सुननी है। अगर आपको आती है आप मेरे साथ बोल सकते हो। ओम संगच्छध्वा संवदधवं संवो मानसी जानतम् देवभावं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। धीरे धीरे आंखों को खोलना है, आसन छोड़ना है और आपको उठकर खड़े हो जाइए हमारे वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए।
जैसे कि मैंने आपको रोज बोलती हूँ, कोई भी हमें शारीरिक अभ्यास करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं गर्दन से। दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए गर्दन पीछे जाएगी, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने आएगी। एक बार साइड से मैं करके दिखाऊंगी आपको। सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने आना है। 3-3 बार हम करेंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने, सांस लेते हुए फिर से एक बार गर्दन पीछे जाएगी, सांस छोड़ते हुए सामने आएगी, और एक बार सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने आएगी, और सांस लेते हुए बीच। दूसरा अभ्यास, सांस बीच में जब गर्दन रहेगी सांस लेंगे, इस तरह से एक बार लेफ्ट में टर्न करनी है, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए राइट में जाना। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए। शुरुआत करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में गर्दन जाएगी, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएगी, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएगी गर्दन, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। अगला अभ्यास गर्दन का जो है, धीरे धीरे हम गर्दन को लेफ्ट में टर्न करेंगे, धीरे धीरे बीच में आएंगे, और धीरे धीरे राइट साइड टर्न करेंगे। दोनों साइड हम 3-3 बार करेंगे। जब गर्दन बीच में रहेगी सांस लेंगे, टर्न करेंगे, सांस छोड़ेंगे, बीच में आएंगे, सांस लेंगे। इस तरह से हमें सांस का प्रयोग करना है। फिर से हाथों को कमर पर रख दीजिए, सांस लेंगे, टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, कोई जोर जबरदस्ती, कोई झटका नहीं। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस राइट साइड टर्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गति से करना है। फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है। फिर एक बार सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, और धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में वापस। सारी क्रियाएं बहुत धीमी गति से करनी है। कोई झटका, कोई जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। जैसे जैसे आप रोज सारा अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी वो जो है वो बढ़ती जाएगी, और आपको उसके फायदे समझ में आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे जिसमें हमें गर्दन को गोल घुमाना है। तो सांस लेते हुए इस तरह से गर्दन को पीछे लेके आएंगे, फिर गर्दन सामने लाएंगे, फिर किसी एक दिशा में इस तरह से गोल घुमाएंगे। 3 बार होने के बाद फिर पीछे जाते हुए सांस लेंगे, गर्दन सामने लाएंगे, और उल्टी दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सामने लानी है, मैं लेफ्ट साइड से घुमा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, बिना किसी झटके के। आंखें बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1, 2, 3। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, गर्दन सामने लानी है, उल्टी दिशा में घुमानी है, बहुत धीरे धीरे, आंखें बंद रखिए। 1, 2, 3। धीरे धीरे वापस आना है, हाथ नीचे। अगला अभ्यास जो है वो कंधों का करेंगे, हाथों का। मैं करके दिखाती हूँ एक बार। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथ को ऊपर
ऊपर उठाना है, कुछ समय होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। 2 बार करेंगे इस अभ्यास को। चलिए करते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, अपने कंधों का वजन महसूस कीजिए। बहुत धीरे धीरे। अगर आप हाथ पूरे ऊपर नहीं उठा सकते, जहां तक आप उठा सकते हो वहां तक उठाइए। धीरे धीरे नीचे आना है। और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आना। दूसरा जो है ट्रंक मूवमेंट हम करेंगे, मैं करके दिखाती हूँ। दोनों हाथ कंधे की लाइन में लेते हैं। इस तरह से एक बार लेफ्ट साइड टर्न होंगे, दूसरी बार राइट साइड टर्न। दोनों साइड हम 2-2 बार करेंगे। चलिए करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर टर्न करना है। अगर इसमें आपको जरूरत महसूस होती है तो आप पैरों में थोड़ा सा अंदर ले लीजिए। दूसरी साइड करेंगे फिर एक बार, फिर राइट साइड। आ जाइए वापस। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, शोल्डर रोल्स। इसके लिए दोनों हाथ कंधों पर रख दीजिए। सांस लेंगे, गोल घुमाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि दोनों कोहनियां सामने मिल पाए जब हम शोल्डर को गोल घुमाएंगे, कंधों को गोल घुमाएंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3। उल्टी दिशा में। 1 2 3। हाथ नीचे। इसके बाद अब हम घुटनों का एक एक्सरसाइज करेंगे, नी का, जो मैं एक बार करके दिखाती हूँ। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है और नीचे बैठने की कोशिश करनी है जैसे हम चेयर पे बैठते हैं। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। 2 बार करेंगे इस अभ्यास को। चलिए करते हैं। हाथ ऊपर लीजिए, सांस लेते हुए कंधे की लाइन में हथेलियां जो है वो जमीन की तरफ। नीचे बैठने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए फिर से ऊपर आना है, हाथों को धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश। होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और धीरे धीरे वापस। चलिए, इस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज के बाद हम शवासन में लेट जाएंगे। पीठ केवल लेटना होता है शवासन में। शवासन में जो है दोनों पैरों में अंतर रखना है, दोनों हाथ शरीर से दूर रखने हैं। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार लेफ्ट या राइट में। पूरे शरीर को लूज छोड़ देना है, शिथिल छोड़ देना है। जहां जहां भी शरीर में आप तनाव महसूस कर रहे हो, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाइए और उसे निकाल दीजिए। अच्छे से पूरे शरीर को शिथिल कर देना। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए। लेफ्ट साइड टर्न होके उठकर बैठ जाइए और खड़े हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। शायद आपको याद होगा अगला अभ्यास ताड़ासन का है। ताड़ासन में करके दिखाऊंगी एक बार, फिर हम 2 बार करेंगे। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सर के ऊपर। 2 बार इस तरह से पूरे शरीर को हम ऊपर स्ट्रेच करेंगे, खींच के रखेंगे, एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ताड़ासन बैलेंसिंग का आसन है, तो अगर आप आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखेंगे तो बैलेंस करना इजी जाएगा। चलिए करते हैं ताड़ासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां फंसाकर सर के ऊपर और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए ऐसे ही, धीरे धीरे वापस आएंगे।
और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए फिर से हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है कुछ समय के लिए और धीरे धीरे वापस आना, हाथ नीचे। ताड़ासन करने से जो है पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पूरे शरीर में तनाव आने के कारण अगर बॉडी में कहीं कोई स्टीफनेस है, कुछ आलस आ भर गया है शरीर में, तो वो निकल जाता है। अगला अभ्यास जो है वृक्षासन का करेंगे, मैं करके दिखाऊंगी एक बार। राइट पैर को उठाना है, लेफ्ट पैर से ऐसे चिपका देना है और ऊपर दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा इस तरह से होल्ड करना है कुछ समय के लिए अपने पोस्चर को, अपने आसन को, और धीरे धीरे वापस आना है। पहले हाथ नीचे लाएंगे, फिर पैर नीचे लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले राइट साइड से करने वाली हूँ। राइट पैर को उठाया, दूसरे पैर से चिपका दिया, सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को मिलाना है, नमस्कार मुद्रा। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर नीचे। लेफ्ट पैर से करते हैं, लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे, राइट पैर से चिपका देंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को मिलाएंगे, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, हाथों को नीचे लाइए, पैर को नीचे लाइए। अगला जो अभ्यास है वो है अर्ध चक्रासन का। मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम लोग साथ में करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखने हैं, सांस लेते हुए पीछे जाना है, कमर से झुकना है, पैरों से नहीं झुकना है। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकिए, फिर सांस लेते हुए वापस। चलिए करते हैं, 2 बार करेंगे इस आसन को हम। दोनों हाथ कमर पर, अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा अंतर ले लीजिए पैरों में। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए वापस। और एक बार फिर सांस लेते हुए नीचे जाएंगे, घुटनों से पैरों को मोड़ना नहीं है, सिर्फ कमर से पीछे झुकना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे। फिर हम करेंगे पाद हस्तासन। मैं एक बार करके दिखाऊंगी। पाद हस्तासन करने से ब्लड का जो फ्लो है वो ब्रेन की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश। आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुकिए, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी शरीर की मर्यादा है उसी में आपको झुकना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आना है, दोनों हाथ नीचे। चलिए करेंगे 2 बार पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथ पैर के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे ऊपर आना है, सांस लेते हुए हाथ नीचे। एक बार और करते हैं, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथ पैर के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश। घुटनों को मोड़ना नहीं है, जितना आप झुक सकते हो उतना ही झुकिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसके बाद हम त्रिकोणासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेना है। त्रिकोणासन में शरीर का जो आकार है वो त्रिकोण के जैसे दिखता है, इसलिए इसे हम त्रिकोणासन कहते हैं। मैं करके दिखाती हूँ, बाद में आप लोग मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथ कंधे की लाइन में सीधे लाने हैं। मैं लेफ्ट साइड करके दिखा रही हूँ। लेफ्ट साइड टर्न होना है,
लेफ्ट पैर के साइड में लेफ्ट हैंड को टच करना है, दूसरा हाथ ऊपर सीधा, कोशिश करनी है ऊपर वाले हाथ की तरफ देखने की। धीरे धीरे वापस आना है, यही हम राइट साइड से करेंगे। धीरे धीरे सीधे हाथ नीचे। चलिए करिए मेरे साथ, दोनों हाथ कंधे की लाइन में सीधे। लेफ्ट साइड में पहले करेंगे, लेफ्ट साइड डाउन होना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के बाजू में टच करना है, ऊपर देखने की कोशिश। धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे, राइट साइड टर्न करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे वापस आना है, हाथ नीचे। चलिए फिर से शवासन में लेट जाइए, पीठ के बल दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, हथेलियां छत की ओर। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर में जहां कहीं भी आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा हो, तनाव हो, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाना है और शरीर को शिथिल कर देना है पूर्ण रूप से। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कंधे पूर्ण रूप से शिथिल कर दें। कमर में, पेट में, पीठ में अगर आपको कहीं स्ट्रेस है, तनाव है, वहां अपनी चेतना को लेकर जाए और उसे रिलैक्स कर दे। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करना है। गर्दन में और सर में भी अगर आपको कहीं स्ट्रेस है, उसे अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए। शवासन करते करते अपने शरीर और अपने मन को अगले योगाभ्यास के लिए तैयार करना है, ताकि हम और उत्साह से और ज्यादा एनर्जी से अगला अभ्यास कर सके। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, लेफ्ट करवट लेकर उठकर बैठ जाइए अगले अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले हम रोज की तरह करेंगे भद्रासन या बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों को इस तरह से एक दूसरे से जोड़ लेना है, हाथों से पकड़ लेना है। इसे भद्रासन कहते हैं। हमारे पेल्विक मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो लोग बटरफ्लाई करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं, अपनी अपनी स्पीड अनुसार। जिनको धीरे धीरे करना है वो धीरे धीरे कीजिए, जो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट कीजिए, जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को सीधा रखिए। धीरे धीरे रुकना है। जो लोग सामने झुक सकते हैं वो झुकिए, जो नहीं झुक सकते वो ऐसे ही बने रहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, पैर और सर को मिलाने की कोशिश करनी है। सांस लेते हुए वापस, दोनों हाथ वापस, पैर सीधे। भद्रासन के बाद हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके वज्रासन में बैठ जाना है और दोनों हाथ अपने पैरों पर। वज्रासन यह एक ध्यानात्मक आसन भी है। वज्रासन यह इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी करते हैं, इसलिए मैं हर एक सेशन में आपको बताती हूँ कि रोज लंच और डिनर के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट आप वज्रासन में बैठिए। आपका जो पचन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको उसके फायदे महसूस होंगे। कुछ समय तक हम वज्रासन में ही बने रहेंगे। पीठ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और आंखों को भी बंद कर लीजिए। अपने शरीर और मन के साथ रहने की कोशिश कीजिए।
यह इस योगाभ्यास के साथ हमें शरीर के भी फायदे हो रहे हैं, मन के भी फायदे हो रहे हैं। और अगले हफ्ते से हम इस योगाभ्यास में ध्यान का भी अभ्यास इंक्लूड कर रहे हैं। योगाभ्यास में कई 8 तरीके बताए गए हैं, 8 स्टेप्स बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान के अभ्यास के लिए हमें पहले शरीर और मन को तैयार करना होता है, ताकि हम कुछ समय के लिए उस आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सके। इसीलिए पहले दिन से ध्यान का अभ्यास हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन अगले हफ्ते से हम ध्यान का अभ्यास इसमें शामिल करने वाले हैं। चलिए, वज्रासन के बाद अगला जो आसन है वो है अर्ध उष्ट्रासन। मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम सब साथ में करेंगे। मैं साइड पोज दे रही हूँ, आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। घुटनों पर आ जाना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, कमर से पीछे झुकना है और धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर वज्रासन में बैठ 2 बार करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। चलिए करते हैं। वज्रासन में आ जाइए, दोनों हाथ कंधों पर, धीरे धीरे पीछे झुकना है। नॉर्मल। वापस आएंगे और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, धीरे धीरे वापस आके वज्रासन में बैठ जाइए। होल्ड करना है कुछ समय के लिए। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको करना है मेरे साथ। फिर से घुटनों पर आना है, हाथ कमर पर रखने हैं। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है और वज्रासन में बैठ। ठीक है, चलिए मेरे साथ कीजिए। घुटनों पर आ जाइए, दोनों हाथ कमर पर। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश। आसन सीधी लेने के बाद सामान्य श्वसन ऐसी होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आना है और वज्रासन में बैठ जाना है। एक बार फिर से करेंगे। फिर से घुटनों पर आ जाइए, दोनों हाथ कमर पर और धीरे धीरे पीछे जाएंगे। धीरे धीरे वापस आइए। कोई झटका, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वज्रासन में बैठ जाइए। आसन के बाद हम करेंगे शशांक आसन। सांस लेते हुए वज्रासन में बैठे बैठे ही सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, सर जमीन से लगाने की कोशिश। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शशांक आसन, यह बैठक स्थिति में विश्रांति का आसन भी है। यह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन। तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे बैठे ही दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए, जितना आप ले सकते हो। ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, जितना आप ले सकते हो।
अपनी सुविधा अनुसार जो अंतर आप ले रहे हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। दोनों हाथों को पीछे पीठ पर लगाना है कानों से चिपकाते हुए, और इस तरह से हम होल्ड करेंगे। मंडूकासन दिखने में सरल परंतु बहुत फायदेमंद आसन है, करने में भी बहुत सरल आसन है। ब्रेन हेल्थ के लिए मंडूकासन बहुत उपयोगी है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। धीरे धीरे पहले हाथों को वापस लाइए, बाद में पैरों को जोड़ लीजिए। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन भी मधुमेह के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्थूलता निवारक भी है। मैं पहले राइट साइड से कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। राइट पैर को ऊपर उठाना है, घुटने से फोल्ड करके रख देना है। राइट पैर को ऊपर उठाया है तो राइट हाथ को ही साइड में लगा देंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाते हुए पैर के पास लगाएंगे और पीछे देखेंगे, राइट साइड से पीछे देखेंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, जिस तरह से हमने हमारे रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट किया है, कमर पे बहुत ही अच्छा सुंदर सा तनाव आ रहा है, पेट पर भी थोड़ा सा दबाव आ रहा है, उसे एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले गर्दन सीधी करेंगे, लेफ्ट हैंड बाहर निकालेंगे, राइट हैंड बाहर लाएंगे वापस, और राइट पैर सीधा कर देंगे। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करते हैं। मैं आपको देखने के लिए साइड चेंज कर रही हूँ। लेफ्ट पैर को मैंने ऊपर उठाकर खड़ा कर दिया, लेफ्ट हैंड पीछे रखूंगी, राइट हैंड सामने से लाके राइट लेफ्ट पैर के पास रखूंगी और पीछे देखूंगी लेफ्ट साइड से। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। होल्ड करना है। इस तरह से अभी दूसरी साइड में हमने कमर को और रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट किया है, वो महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस आना है, गर्दन सीधी, राइट हैंड को बाहर निकालना है, लेफ्ट हैंड को वापस लाना है, राइट हैंड को सीधा करना है। और आप अभी मकरासन में लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर सर को उस पे रेस्ट करना है। नॉर्मल। इस योगाभ्यास के दौरान जहां जहां भी आपने स्ट्रेस महसूस किया उसे निकाल दीजिए, अपनी चेतना को वहां लेकर जाइए। धीरे धीरे पीछे से दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को कमर के पास रख दीजिए। हमारा जो अगला अभ्यास है वो रहेगा भुजंगासन का। मैं करके दिखाऊंगी। दोनों हाथ कंधों के नीचे सांस लेते हुए ऊपर आना है, होल्ड करना है। ऊपर आते समय कोई जोर जबरदस्ती, कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी अपनी स्पीड के अनुसार आना है। अगर आप पूरे हाथ सीधे होने तक ऊपर नहीं आ सकते, आप यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए। जितना भी आप करेंगे आपको फायदा मिलने ही वाला है। फिर धीरे धीरे वापस आना है। चलिए अभी मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथ कंधे के नीचे रख दिए हैं, सांस लेते हुए ऊपर आना है, होल्ड करना है कुछ समय के लिए, धीरे धीरे नीचे आएंगे। और एक बार करते हैं, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ पूरे सीधे होने तक या जहां तक आप आ सकते हो वहां तक,
होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ वापस। अगला अभ्यास जो है वो शलभासन का है। अगर आपको जरूरत है तो आप दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के नीचे सरका दो। सांस लेते हुए हम एक साथ पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन ये करते हुए हम सर को नहीं उठाएंगे। पैर घुटने में सीधे होने चाहिए। चलो सब लोग साथ करते हैं। सांस लेते हुए पीछे से दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, घुटने में सीधे, होल्ड करने हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धीरे धीरे नीचे आएंगे और एक बार करेंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, पैर घुटने में सीधे, धीरे धीरे वापस आइए और फिर से मकरासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों में पीछे से अंतर और हाथों पर सर को रेस्ट कर देना है। जहां जहां भी आपने स्ट्रेस महसूस किया हो वो शिथिल कर दीजिए। अगले योगाभ्यास के लिए मन और शरीर को तैयार कीजिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए पीछे से, हाथों को नॉर्मल तरीके स्थिति में आ जाइए और लेफ्ट साइड करवट लेकर उठकर हमें पीठ के बल लेटना है अगले अभ्यास के लिए। अगला जो अभ्यास है, सबसे पहले हम उत्तान पादासन करेंगे। मैं करके दिखाती हूँ। सांस लेते हुए राइट पैर को मैं ऊपर उठा रही हूँ इस तरह से 90 डिग्री में। आप जितना ऊपर ला सकते हो उतना लाइए, यहाँ तक ला सकते हो, यहाँ तक या यहाँ तक, जहां तक भी आप ला सकते हो ये आपके लिए आदर्श स्थिति है। तो चलिए करते हैं राइट पैर से उत्तान पादासन। जिनको जरूरत है वो राइट पैर को सपोर्ट भी दे सकते हैं हाथों से। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए पैर ऊपर, होल्ड करेंगे इस तरह से। जिनको जरूरत है वो इस तरह से हाथों से सपोर्ट करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, और धीरे धीरे वापस। लेफ्ट पैर से करते हैं। लेफ्ट पैर को उठाइए धीरे धीरे सांस लेते हुए। जितना आप उठा सकते हो हाथों से सपोर्ट कीजिए अगर जरूरत है, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आना है। दोनों पैरों को एक साथ लेकर करेंगे। जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना उठाइए, पर ध्यान रखिए पैर घुटने में सीधे रहे और पीछे से सर को नहीं उठाना है, सर जमीन से ही लगाना है। अगर जरूरत है हाथों से सपोर्ट दे दीजिए, होल्ड कीजिए नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। धीरे धीरे वापस लाना है, कोई झटका कोई जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड। अगला आसन है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को इस तरह से घुटने से होल्ड कर लीजिए। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ना है इस तरह से। साथ साथ करेंगे सब लोग। सांस लेते हुए पूरे शरीर को एक साथ ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है और एक बार करते हैं हम सेतु बंधासन। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। सेतु बंधासन पीठ को, रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल लचीला बनाता है। धीरे धीरे वापस आइए, पैरों को सीधा कर दीजिए। इसके बाद जो है हम पवन मुक्तासन करेंगे। फिर से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लीजिए, पेट पर ले लीजिए और हाथों से पकड़ लीजिए। अभी हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटने एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे 2 बार। चलिए करते हैं। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इस तरह से धीरे धीरे
धीरे वापस। और एक बार सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटने मिलाएंगे और धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे, पैर सीधे कर लीजिए और शवासन में लेटे रहिए। पैरों में अंतर, हाथ शरीर से दूर, हथेली आंचल की ओर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, आंखें बंद। पूरे अभ्यास के दौरान आपने जहां जहां भी कहीं भी स्ट्रेस महसूस किया, तनाव, खिंचाव महसूस किया, उसे आप शिथिलता पूर्वक निकाल लीजिए। अगले प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करना है। धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए और लेफ्ट करवट लेकर उठकर बैठ जाइए प्राणायाम के अभ्यास के लिए। जिनको जरूरत है सपोर्ट की, वो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। जिनको कुर्सी पे, चेयर पे बैठना है, वो चेयर पे बैठे। पर ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी। प्राणायाम के अभ्यास के बाद जब हम ओमकार और शांति पाठ करेंगे, उसके बाद तुरंत आपको सेशन लीव नहीं करना है, अपनी विंडो बंद नहीं करनी है। मैं आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ। पिछली योगा टिप जो थी, क्या वो आपको याद है? आपने वो अप्लाई की थी अपनी डेली लाइफ में और आपको क्या अनुभव आया? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप सेशन को लाइक्स देते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से लाइक्स और कमेंट्स देते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप सेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपको क्या क्या अनुभव आ रहे हैं। चलिए प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद रखिए। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या फिर सुखासन। पर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और आंखें बंद। अभी हम आंखें शांति पाठ के बाद ही खोलेंगे। एक लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस बाहर निकालनी है और एक लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना दीजिए या घुटनों पर रख दीजिए, हाथ ऐसे ही। कपालभाति से हम शुरुआत करेंगे। 15-15 के हम 3 राउंड करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक्स के। एक लंबी सांस लेनी है, पेट को झटका देते हुए सांस को सिर्फ बाहर निकालना है। 15 स्ट्रोक्स होने के बाद उठकर और एक बार सांस लेंगे, फिर 15 स्ट्रोक्स करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से सांस लेंगे। एक आखिरी बार। और ब्रीथिंग, कपालभाति के बाद आने वाली शांतता का अनुभव कीजिए। पिछले सेशन में हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आपको प्रणव मुद्रा लगानी है। आपकी पहली उंगली और बीच वाली उंगली को फोल्ड करके प्रणव मुद्रा, मध्यमा और अनामिका को, अंगूठे से हम राइट नासिका को बंद करेंगे, अनामिका या रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे जब जरूरत होगी। पहले हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे और तुरंत दोनों नासिकाओं को बंद करके कुंभक करेंगे। राइट को एक्सहेल करेंगे, तुरंत राइट से इनहेल करेंगे, फिर नासिकाओं को बंद करके कुंभक करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एक राउंड होता है। चलिए मेरे साथ कीजिए। लेफ्ट से इनहेल, दोनों नासिकाओं को बंद कर दीजिए। राइट साइड से एक्सहेल, तुरंत राइट से इनहेल, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर दीजिए।
लेफ्ट से एक्सहेल, तुरंत लेफ्ट से इनहेल कर दीजिए, नासिकाओं को बंद कर दीजिए। राइट साइड से एक्सहेल कीजिए, तुरंत राइट साइड से इनहेल कीजिए, नासिकाओं को बंद कर दीजिए और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दीजिए। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। रोज हम इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगले हफ्ते में जैसे हम कपालभाति के स्ट्रोक्स गिनकर करते हैं, हम काउंटिंग में सांस लेंगे और काउंटिंग में सांस रोकेंगे, काउंटिंग में सांस बाहर छोड़ेंगे। ये काउंटिंग हम अगले हफ्ते से शुरुआत करेंगे। अभी के लिए हम इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को अच्छे से समझ ले, याद रखें और उसके बाद हम इसके साथ काउंटिंग जोड़ेंगे। चलिए अभी शीतली प्राणायाम करते हैं। जिह्वा को बाहर निकालकर जिह्वा की नली बनाते हुए आपको सांस अंदर लेनी है और नाक से सांस बाहर निकालनी। 3 बार करेंगे। सांस, जिह्वा को बाहर निकालिए, सांस अंदर लीजिए। से बाहर, तो लोग जिह्वा से लेना मुश्किल पाते हैं, उस स्ट्रॉ से जैसे हम पानी पीते हैं वैसे मुद्रा बनाकर सांस लेंगे। 2 और करेंगे। इसे काकी मुद्रा कहते हैं। शीतली प्राणायाम गर्मी के दिनों में बहुत लाभदायक है, शरीर में ठंडक में पैदा करता है। चलिए भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अंगूठे कान में, उंगलियां आंखों पर, 3 बार करेंगे। उसके बाद ओमकार और शांति पाठ करेंगे। उसके बाद आपको सेशन छोड़ के जाना नहीं है, योगा टिप्स सुनकर ही आपको सेशन छोड़ के जाना है। और साथ ही पिछले योगा टिप के बाद आपने क्या महसूस किया वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अंगूठे कान में, उंगलियां आंखों पर, 3 बार करेंगे। भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे या मकार करेंगे। हाथों को नीचे फिर से ज्ञान मुद्रा में ओंकार करेंगे 3 बार। प्रार्थना मैं बोलूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे पर घिसना है, रब करना है, आंखों पर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलना है।
हरिओम। आपके लाइक्स और कमेंट मैं सेशन के बाद ज़रूर पढ़ूंगी। पिछले बार मैंने आपको योगा टिप दी थी कि आप सोने से पहले 11 ओंकार करके सोइए। उसके पहले मोबाइल को दूर रखिए और आपको किस प्रकार की नींद आती है, कैसा आप महसूस करते हो, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। तो क्या आपने वो टिप अप्लाई की थी? आपका क्या अनुभव रहा? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए। और अभी बारी है आज के टिप की। अगर आप दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस करते हो या बॉडी में थोड़ा स्टीफनेस या भारीपन महसूस कर रहे हो, तो आपको लेटे लेटे ताड़ासन करना है। खड़े रह के नहीं करना है, लेटे लेटे आप दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए। ऐसे आप 2-3 बार कीजिए। आपके शरीर की जो सारी थकान है, सारी जो स्टीफनेस है, सारा जो भारीपन है वो दूर हो जाएगा। आप फ्रेश फील करोगे। लेटे लेटे इस स्ट्रेचिंग को आप करके देखिए आज और कल में, और मुझे अगले सेशन में बताइए आपने कैसे महसूस किया। यह स्ट्रेचिंग आपको बहुत फायदेमंद रहेगा और आपको एनर्जी प्रदान करेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। हरिओम।